कि अस्वस्थ होने के कारण मुझे फिर भी समाज में उपस्थित होना है। ऐसे कर्मठ ऋषि भक्त आर्य समाज के बड़े ही प्रेमी धार्मिक जुझारू ऐसे प्रोधा श्रीमान कमल गुप्ता जी हमारे बीच डॉक्टर साहब में उपस्थित हैं। बड़ा सुंदर परिवार आज भी उस परिवार में ग्रहण किया। महाजन जी उपस्थित है। वस्त्रों के द्वारा दान दक्षिणा के द्वारा पुनः सम्मान किया। सभी युवा वर्ग MP सिंह जी, मातृशक्ति नौजवान साथी, छोटे छोटे कर्णधार बालक और प्रधान पद को सुशोभित होते हुए दो कार्यों को निभा रहे हैं। एक तो प्रधान पद को, दूसरा मंच का संचालन की कुशलता से कर रहे हैं। ऐसे हमारे भाई विकास जी, माताओं बहनों बदलिए और खुशो थोड़ा सा चिंतन करते हुए चले। अभी भजन गाया गया कि दयानंद जी ने सारे आलम में क्या बजा दिया? बोलो जी, वेदों का सारे आलम का मतलब आप समझते हैं। एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा आधार, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक ऐसी नवयुवक की आहट कि जिसको पाश्चात्य हो, इस्लामीकरण हो, ईसाइयत हो, यहूदी हो, पारसी हो या कोई भी धर्म क्यों ना हो, पौराणिक क्यों ना हो, उसे दबा नहीं पाया। उस नवयुवक की आहट ने हमें एक ही संदेश दिया और उस संदेश का नाम है तर्क विद्या। क्या नाम है कि बोलो? तर्क विद्या। और उसी तर्क विद्या पर आज वर्तमान में चल रहे एक पाखंड को आपके बीच से मिटाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और कुछ वार्ता ऐसी लेकर के आया हूँ कि हमें से भी बहुत से लोग हैं जो दो नामों में बैठ करके उस क्रिया का आदान वर्तमान में कर रहे हैं। चाहे प्रत्यक्ष रूप में कर रहे हो या अप्रत्यक्ष रूप में कर रहे हो, करते जरूर हैं। कितने गहराई भी करते हैं, किस सब कर रहे हैं, क्या पता ऐसा हो भी जाए। और उस क्रिया का नाम क्या है कि श्राद्ध और बोलो जी तर्क। क्या नाम है उसका? श्राद्ध और कर्म। इसके लिए क्या जाता है कि जो हमारे बुजुर्ग, जो हमसे बड़े, जो ज्येष्ठ हमारे रहे हैं, जो संसार से चले गए, उनके लिए भोजन देने से, ब्राह्मणों को खिलाने से, उनके पेट की पूर्ति करने से, दान आदि करने से और कौवे आदि को खिलाने से हमारी मानसिकता इतनी गंदी कर दी पौराणिकों ने कि हमने ये समझ लिया कि ऐसा दानपूर्ण भोजन का कर्म करने से शायद हमारे पितर, शायद हमारे पूर्वज, शायद हमारे बड़े तृप्त होते होंगे। तो ये ऐसा ही नहीं है। ध्यान से सुनना जी, और गहराई में जा रहा हूँ आप सब लोग। और इसका दुष्परिणाम कितना भयंकर है आपको मैं वेद से बताना चाहूंगा। अभी इस समय बताऊंगा आपको। कर रहे हैं कि ऐसा काम नहीं कर रहे? मुझे लगता है कि आर्य समाज की उससे अशुद्धता वर्तमान में हमें से कुछ नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसके घर की स्त्रियां तो जरूर इस कर्म में लीन है। अगर वो नहीं है तो कोई ना कोई घर का सदस्य तो जरूर इस कुकर्म में अपनी भागीदार दे रहा है। थोड़ा सा विचार करके देखिए, इस संसार में हफ्ते तो बड़े
वो तुरंत आप उठा करके देखो, जब हमारे लिए कुछ नहीं आया तो हमारे द्वारा बैतरनी नदी में डूब रहे पिता को और झंझावातों में अटके हुए माँ बाप को और आकाश में चिपके हुए ऐसे हमारे पूर्वजों को कैसे हम भोजन दे सकते हैं? बोलो, दे सकते हैं? बोलो जी, नहीं दे सकते। और चिंतन करना थोड़ा सा दूसरी बात को ले जाना चाहता हूँ। हम सब की ये मान्यता इन पौराणिकों में डाल दी कि हम जो बर्तन देंगे, जो कपड़े देंगे, जो दक्षिणा देंगे, जो वस्त्र आभूषण देंगे, वो सारा कहाँ जाएगा? जी बोलो, वो सब पूर्वजों को जाएगा। क्या ऐसा संभव है जी? मैं आज शाम को आपके भोजन को लेकर के अपने सामने बैठाता हूँ और आपका भोजन इस थाली में तोड़ करके टुकड़े रूप में जैसे आप खाते वैसे ही मैं इस थाली में रखता हूँ और इस सिद्धांत को ध्यान में रख लेगा कि यहाँ से तोड़ा हुआ भोजन जीवित होते हुए भी हमारे पास नहीं पहुंच पाएगा तो मरने के बाद कोई गारंटी बोलो जी नहीं है। लेकिन फिर भी आंख के अंधे और नाक के पूरे होते हुए आज ऐसी विचारधारा, कुविचारधारा जन्म ले चुकी है कि मैं मानता हूँ कि करोड़ों अरबों लोग उस आंधी में आज डूबते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा परिणाम क्या है पता है? इसका सबसे बड़ा परिणाम है कि आज मरे लोगों को भोजन मिल रहा है लेकिन जीवित की हत्या घर में होती। बोलो जी, कैसे हत्या हो रही है? आज बच्चे कहना नहीं मानते, आज हमारे बच्चे उनके पत्नियों को नहीं चलते, आज पत्नी हमारी बीवी या हम कोई उनको कहे भारिया रूप में वो आज अरे माता पिता को अच्छी तरह से सेवित नहीं करती है। और वहां के बाद मरने के बाद वो डर के कारण, भय के कारण कि भूत बन करके ना आ जाए, प्रेत बन करके ना आ जाए और उन्हें भोजन देने का काम कर रही है। अरे कम से कम अपनी बुद्धि को खोल करके तो देखते, थोड़ा चिंतन करके देखते कि श्रद्धा शब्द से श्राद्ध बना है। किससे बना है? बोलो, श्राद्ध किससे बना है? श्रद्धा शब्द से बना है। और श्राद्ध का मतलब क्या है? कि सत्य माने श्रद्धा में दो शब्द मिले हुए कॉपी में कर लेना और लिख लेना, सत्य और धा दोनों को मिलकर के क्या बना है? बोलिए, श्रद्धा। सत्य के साथ श्रद्धा से जीवित माता पिता की जो सेवा की जाए उसके नाम बोलो क्या है? सीधा सीधा है नहीं है। लेकिन मरने के बाद किसी भी अपने महापुरुष को, अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को भोजन देने का नाम श्राद्ध नहीं है। दूसरा शब्द आता है कैसे दोगे? और श्राद्ध के अधिकारी कौन है? बोलिए, श्राद्ध के अधिकारी हैं आपके जीवित माता पिता, आपके गुरुजन और आपके जो विवेकी जन है, बुद्धि जन है, वो किसके अधिकारी नहीं? वो आपकी सत्यता के और ज्ञान के अधिकारी हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, आप वेदांता गुरु के अनिल अग्रवाल जी को सब जानते, बोलो जानते नहीं? और सीधा सा उदाहरण दे रहा हूँ, 6273 करोड़ का उनका नेटवर्क है। कितनी इनकम उनकी होती है? कितनी? 6000 करोड़ का उनका नेटवर्क है। वो क्या कह रहे थे कि जब तक मेरे पास पैसा नहीं था, सुविधा नहीं थी, मेरे पास ऐसे आराम के साधन नहीं थे, मेरी खुद की पत्नी और मेरा एक बेटा, मैं जब रात में 2 बजे आता था तो वो मेरे साथ क्या करता था? बोलो जी, भोजन बेहतर नहीं किया करते। जैसे सुविधा आई, जैसे धन आया, जैसे हमारे अंदर भौतिक बात बढ़ा और वैसे ही आज पैसे आने के बाद क्या हो गया? अगर मैं 8 बजे की सायंकाल अपने घर के अंदर घुसता हूँ तो मुझे मेरी पत्नी नहीं मिलती, मुझे मेरा बेटा नहीं मिलता। और इस पद्धति को बचाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि 2 कुत्तों को पाल करके द्वार पर बैठा दिया। एक बाप का, एक पति का स्वागत अगर कोई करेगा तो कौन करेगा जी? कुत्ता करेगा। और यही दशा आज हर मानव की हुई है। ध्यान रखेगा, जो आर्य समाज के सिद्धांत के विरुद्ध चलेगा, जो ऐसे कुकृत्य को करेगा और अधर्म आचरण करेगा, ईश्वर कभी ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करेगा। जिस माँ ने, जिस पिता ने बचपन से हमें पाला हो, जिसने गंदगी से निकाल करके स्वच्छता में हमें रखा हो, उन माँ बाप का एहसान आप भोजन देकर मरने के बाद चुका रहे हैं। और जीते जी गालियां, उनको ताड़ना, उनके प्रति अपशब्द और उनको ले जाकर के वृद्धाश्रम में बैठा रहे। शर्म आनी चाहिए दुनिया को
कि ऐसी श्रद्धा का परिचय देने से केवल नरक प्राप्ति हो सकती है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। कितना बड़ा एहसान है माँ बाप का। मैं चिंतित करा देना चाहता हूँ। एक बार देवर कहने लगा, थोड़ा चिंतन कीजिएगा आप लोग, क्या कहने लगा, अरे माँ दुनिया कहती है कि माँ बाप का एहसान नहीं कर सकता, आज मैं 1 लाख रुपए के असर के अनेक करके तेरा एहसान उतारना है मुझे, ये तेरे पैसे रखे हैं, जितने तेरे एहसान है उन पे क्या कर ले, अपने पैसे निकाल ले। माँ कहने लगी बेटा तू एहसान उतारने आया, मेरा एहसान, अपनी माँ का एहसान, तो अगर एहसान उतारना है तो रात में मुझे मेरे पास सोना होगा, तेरा एहसान कर जाएगा। वो कहने लगा 1 लाख रुपया भी बच गई और सारा तो रूप से उतारने का ऋण उपाय भी मुझे प्राप्त हो गया। बस उसने चिंतन कर दिया। ध्यान से सुनना, जो माँ बाप को गाली दे रही है, ताड़ना दे रही है, मार रहे हैं और डर के कारण जो बहुए अपनी सास का आज तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए जो बनावट और दिखावट का परिचय दे रही है, नरक के अलावा दूसरा स्थान की माताओं ले नहीं सकता, लेकर के देना बाप को। धरती का कोई स्वर्ग और धरती का कोई देवता आपकी रक्षा नहीं कर सकता। बस सोने के लिए चल दिया रात में 11 बजे, जैसे यहाँ लगी माँ कहने लगी बेटा 1 गिलास पानी डाले, मुझे प्यास लग रही है। तुरंत खड़ा हुआ कि माँ का ऋण उतारना है, बड़ा बड़ा गया, घड़े से पानी लाया और माँ के हाथ में देकर के हाथ पकड़े गया, नहीं ला रही। माँ ने एक घूंट भरा, वो तो परीक्षा ले रही थी और पानी को फेंक दी। बस उसकी नींद लग गई। थोड़ी देर बाद घंटे का समय था, 1 बजे का समय हुआ। उसने कहा बेटा बीरबल 1 गिलास पानी। जो पहले उठा था उनकी बात वो बात नहीं थी, वो अपना गुस्से में खड़ा हुआ। हाँ अभी तो पानी पिया था और फिर क्या करने लगी तुझे, लेकिन माँ का ऋण उतारना का ध्यान ये था, दौड़ करके गया और पानी लेकर आ गया। माँ ने 1 घूंट पिया और पीकर के पानी हाथ के नीचे डाल दिया। बीरबल की फिर आग लग गई। 2 बजे का समय आया, उसने फिर कहा बेटा 1 गिलास पानी और दे दे, पता नहीं आज क्या हो रहा है, क्या कर रही है। बीरबल अपनी बात कहने लगा, माँ एक बात बता, क्या चने खाए थे, बिनौले खाए थे, क्या खाया था, इतनी प्यास पूछ कर नहीं दे रही, तेरी जैसे ही आग लगती है और तो क्या कर देती है, अभी 1 गिलास पानी की डिमांड कर देती है। तो वो माँ क्या कहती है, उसके उतावले पर उसके क्रोध को देख करके बस इतनी देर में और इतने 2-3 घंटों के बीच में तुझे ऋण उतारने का भूत उतर गया। अरे वो लम्हा याद कर और आप भी याद करो कभी कि जब तू छोटा था, इधर पेशाब कर देता था, तो मैं तुझे गीले से उठाकर के सूखे लेकर अपनी गायों में डाल देती थी। तू इधर पेशाब करता था तो मैं तुझे अपनी छाती पर लेटा दिया करती थी। और तू मेरा एहसान उतारना चाहता है, अगर एहसान उतारना है तो सुन, जिस समय तो मेरे गर्भ के अंदर था, मैं ज्योतिषी के पास गई और जाकर के मैंने कहा कि मैं अपने बेटे को राजा बनता देखना चाहती हूँ। माँ बाप का कहना है, ध्यान से सुनना, जो जीते जी अपने माँ बाप को करवाते हैं, अपने माँ बाप की आंखों के आंसू की वजह बनते, याद रख लेना, तब स्वाध्याय ज्ञान आपका सब नष्ट हो जाएगा, आपका बड़ा बनाया वैभव नरक में मिल जाएगा, कर्मों में मिल जाएगा। अगर आपकी वजह आपके माँ बाप की आंसू आपकी वजह बन रही है। वो कहती है मैं ज्योतिषी के पास गई, मैंने कहा मेरा बेटा राजा बनना चाहिए, और वो क्या कहता है कि राजा तो बनने का है, लेकिन एक बात याद रखना कि जिस दिन तुझे प्रसव के समय और बच्चा उत्पन्न करने का समय आ जाए, उस दिन तू क्या करना कि 4थे दिन तक अपने धर्म को संभाल कर रख लेना। मैं गारंटी से कहता हूँ तेरा बेटा क्या बनेगा। रात के 12 बजे दर्द उठा, भयंकर पीड़ा हुई, असहनीय पीड़ा हुई, रक्त के एक बूंद मेरे शरीर को घेर करके निकलने लगी, और मैंने इसी तरह कि मेरा बेटा द्वारपाल ना बन जाए, मैंने वो कहर बेटा दिया। अगला प्रहर लगा, बहुत पीड़ा हो गई, मैंने सोचा कि मेरा बेटा राजा बनना है तीसरे प्रहर में। तो मैंने क्या किया कि जब पीड़ा भयंकर हो गई, असहनीय हो गई, तू कहता है कि मैं तेरे ऋण को चुकाना चाहता हूँ, मारो बहनों ऋण नहीं चुकता, मेरे भाइयों ऋण चुकाया नहीं जा सकता। जब पीड़ा ज्यादा बढ़ गई, मैंने अपने पैरों में रस्सी बांधी
शरीर में झुकाव हुआ, बच्चे का ढेर नीचे को चला गया। मुझे लगा कि अब तो मेरा बेटा अगर पैदा इस शहर में हो गया तो मुझे लगता है क्या बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा। लेकिन मैं तुझे क्या बनाना चाहती थी, बोलो मेरी माताओ, राजा बनाना चाहती थी। मैंने पैरों में रस्सी बांधी और अपने पैरों को ऊपर कर दिया कि नीचे वजन ना बढ़ करके कहीं मेरा बेटा इस दूसरे पैर में ना हो जाए। लेकिन बेटी का विधान कुछ था, लहू टप टप करके बहने लगा, वेदना बढ़ने लगी, मेरी चित्कार निकलने लगी और इतना दर्द हो गया। मैंने तुझे बताया था इस शरीर में 206 हड्डियां हैं, अगर इनको तोड़ोगे कितना दर्द होता है, उससे कई लाख गुना दर्द मां प्रसव पीड़ा में महसूस मेरी माता करती है। और उससे जब सहन नहीं हुआ, मैंने पैर के ऊपर किए, यत्न भी किए, आधा घंटे का समय था, मैं बिता देना चाहती थी कि कम से कम तो राजा पैदा होगा, राजा बनेगा और मुझे सुरानी बनने का, महारानी बनने का अवसर देगा। मैं आध घंटे की उस रक्त में वेदना को सहन नहीं कर पाई और तू दूसरे पैर में पैदा हो गया। और उसी का परिणाम है आज कि तुम नया क्या है, राज दरबार में मंत्री के पद पे। बीरबल की आंख में आंसू आ जाते, हाथ जोड़ करके, घुटने टेक करके अपनी माँ के चरणों में नतमस्तक होकर के कह रहा है, माँ मैं तो ये जानता था कि माँ बाप का ऋण सरलता से उतर सकता है, मैं उसका श्राद्ध कर सकता हूँ, सत्यता के साथ सेवित कर सकता हूँ, लेकिन तूने तो मेरे हृदय को झकझोर के रख दिया, तूने तो मेरी अंतरात्मा को जागृत कर दिया, तूने तो मेरे उन धर्म में नभों को छू दिया कि आज मुझे पता लग गया कि माँ बाप का ऋण कभी पैसों से चुकाया नहीं जा सकता, माँ बाप का ऋण कभी ऐश्वर्यों से, खजानों से चुकाया नहीं जा सकता। माँ बाप का तो इतना बड़ा ऋण है कि हम 100 जन्म के लिए अपनी इस शरीर की चर्बी से अगर जूती बना करके भी देवी अपने माँ बाप को पहनावे, तब भी माँ बाप का ऋण उतर नहीं सकता। और इसी बात को यक्ष युधिष्ठिर से कहता है कि धरती पर सबसे बड़ा स्थान पृथ्वी से भारी किसका है और आकाश से ऊंचा स्थान किसका है। तो अगर युधिष्ठिर कहते श्राद्ध करने वाले सोच लेना, इस श्राद्ध किसे कहते हैं, श्राद्ध की डेफिनेशन ये है कि जो जीवित माता पिता को अपने हृदय से, अपने काम से, अपनी प्रतिक्रियाओं से सुख पहुंचा दे, उसी का नाम क्या है कि श्राद्ध। वो कहता है कि भगवान पृथ्वी से भारी स्थान माँ का है और आकाश से ऊंचा स्थान पिता का होता है। और हम लोग जीते जी गंगा माता और हमारे पीछे पहुंचाए गंगा की भावना से अपने माँ बाप को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। धिक्कार ऐसी जाति पर, धिक्कार ऐसी कौम पर। और विदुर महाराज कहते हैं, उनके शब्दों में कह दूं कि जो अपने जीते जी पुत्र हो या पुत्री हो या परिवार का कोई भी सदस्य हो, अगर जीते जी अपने माँ बाप के आंख में आंसू की गले बनते हैं, ऐसे लोगों को भारी पत्थर बांध करके जल में निश्चित डुबो देना चाहिए। ये उनके कर्मों का क्या है, दंड है। तो श्रद्धा का मतलब क्या हो गया, आप सब जानने लगे क्या हो गया कि श्रद्धया क्रियते तत्कर्मणि सह श्राद्धा, कि जीवित माता पिता की श्रद्धा से जो सेवा की जाए, उनको प्रसन्न किया जाए, उससे बड़ा श्राद्ध कोई दूसरा नहीं। और एक बात और कह दूं कि मनु महाराज मेरा कहता है कि प्रेम की मात्रा तेरे पूजिता, कि जिसने अपनी सेवा से, शुश्रूषा से, अपने आप से अपने माँ बाप को प्रसन्न कर लिया, उससे बड़ा तीर्थ, उससे बड़ा धाम, उससे बड़ा महाकुंभ और उससे बड़ा दान धरती पर कोई दूसरा नहीं है। ये तो इस बात की बात। हम आ जाते हैं तर्पण की ओर। तर्पण किसे कहते हैं, कुछ फूल, कुछ पत्तों पर दीपक रख करके और कुछ सामग्री के द्वारा जल में छोड़ करके उसको सहारा देकर के पानी का नाम तर्पण, बोलो जी, नहीं है। पिंडदान करने का नाम तर्पण नहीं है। इसे बहुत बड़ा है, इसलिए संक्षेप में ले रहा हूँ क्योंकि समय की अवधि मुझे देखनी है। आज विषय बहुत मजबूत लेकर के आपके पास बैठा हूँ। तो क्या तर्पण का मतलब कि किसी चीज को खाना, पिंडदान करना, समर्पण करना, भूखों को भोजन कराना और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का नाम तर्पण नहीं है।
और राष्ट्र के लिए दुनिया करती है, लेकिन अंधे गुरु के लिए जो तर्पण किया था ऐसा इतिहास में कोई दूसरा बोलो ये तर्पण कर पाया? आज भी तर्पण की व्यवस्था है, आचार्य राजकुमार बोल रहा है और आप जैसी जनता आज सुन रही है। ये तर्पण अगर दिया तो किसने दिया? ऋषि दयानंद ने। अगर दूसरा तर्पण सुनना है और सच्चा ज्ञान सुनना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को उठाइए। ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे नहीं कि एक पिता की आज्ञा पर स्वर्ग जैसा साम्राज्य होकर मार करके अपने बेटों की आज्ञा से वनवास को चुन लेता है, इसका नाम तर्पण है। दूसरा तर्पण उठा के देखना है, तीसरा तो आप श्रवण कुमार से तर्पण को साध सीखे। अपने माँ बाप को उनकी इच्छा अनुसार वेद स्थानों पर या स्थलों पर और तीर्थों पर ले जाने का काम अपने कंधे पर उठा करके वो पुत्र करता है। और सबसे बड़ी बात देखना कि अपने माँ बाप को घुमाते हुए मृत्यु को भी क्या हो जाता है जी? प्राप्त हो जाता है। अगर साध और तर्पण सीखना है तो हमें यहाँ से सीखना पड़ेगा। और अंधे हो चुके हैं वो लोग कि जो जीवित माँ बाप की सेवा न करते हुए आज मृतकों को कौवा बना करके और जीव जंतु बना करके कोशिश करने में लगे। और मेरा वेद कहता है कि अनुवर्ताते का पुत्रो मात्र भवतु सम्मना। सबसे बड़ा त्याग को मेरा वेद सिखा रहा है। और क्या कह रहा है कि जो पुत्र या पुत्री अपने पिता के कदमों पर चलेंगे, उनका अनुवर्तन करने वाले होंगे और माँ के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, समभाव होकर के चलेंगे, ऐसे पुत्र और ऐसी पुत्रियां अपने माँ बाप को जीवंत करने में सफल होते चले जाएंगे। और एक कहावत याद आती है बड़े सुंदर शब्दों कि रामकृष्ण परमहंस के पास एक युवा गया और जाकर के कहने लगा कि भगवान मैं संन्यास चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ जी? संन्यास चाहता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे कि घर में कौन कौन है? वो कहता है कि कोई और नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ है। उसने कहा पागल, बूढ़ी माँ को छोड़ करके और अपने आप को ईश्वर से जोड़ने आया। अरे क्या अपनी माँ की सेवा कर, उसके इच्छा की पूर्ति कर, उसको सहारा दे, उसका विश्वास जीत, उसके प्रति सद्भाव रख, तेरा संन्यास में जीवन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और जो अपने माँ बाप को इस तरह से श्रद्धावान करके तीर्थ करते वही आगे चल करके विजय को प्राप्त करते। और अंत में कहना चाहता हूँ, बात तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं सीमित करना चाहता हूँ कि क्या गंगा, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे। क्या कहा? क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे। और वही घर स्वर्ग समान है जिसमें संतान जीवित माता पिता का सम्मान और सत्कार करे, जीवित माता पिता का सम्मान और सत्कार करे। जितनी ये भावना लेकर के चलोगे आपका श्राद्ध अपने आप हो जाएगा, आपका तर्पण अपने आप हो जाएगा, आपकी सेवा अपने आप हो जाएगी, आपका जीवन अपने आप समृद्ध होता चला जाएगा। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, मैं फिर कह देना चाहता हूँ यजुर्वेद की भावना से, मैं फिर कह देना चाहता हूँ सामवेद की भावना से और अथर्ववेद की भावना से कि जो अपने पितरों का जीवित रहते हुए श्रद्धा और निष्ठा से सम्मान करना नहीं चाहते, नहीं जानते, वो बड़े से बड़े तीर्थ में हो जाए, यज्ञ में जीवन को बना ले, दान से पुण्य कमा ले, उनकी कभी सुख में प्राप्ति नहीं हो सकती। और अंत में बात कह दूं कि जितने भी पितर शब्द रूप आते हैं, बस गांठ मार देगा, मरो को कहीं भी पितर वेद में, संस्कृत में, व्याकरण में, उपनिषद में, ब्राह्मण ग्रंथों में, शोध सूत्रों में, स्मृति सूत्रों में कहीं भी पितर मरे हुए को नहीं कहा गया है। पितर किसने कहा? माता से पितरों जीवितम इति सह पितरों इति कथ्यते कि जीवित माता पिता को और अपने जीवित बड़ों को, गुरुजनों को, बड़े भाई को, बड़ी भाभी को, ताऊ को, ताई को, चाचा चाची को, नाना नानी को और जो भी बुजुर्ग वर्ग हैं, विद्वान हैं, जो जनेऊ देने वाले विद्वान हैं, जो वेद विद्या देने वाले हैं, उन जीवितों को क्या कहा जाता है? बोलो, पितर कहा जाता है। और अंत में निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, जो ऐसे पुत्रों को पालते हैं
नहीं चाहिए। और इसका हल क्या है? तो दो पंक्ति लेकर के बात को प्रधान जी ग्राम की ओर लेकर के चलूंगा कि धूल से भरा पवन समीर नहीं होता। क्या कहा? धूल से भरा पवन समीर नहीं होता, तन के बल से व्यक्ति बलवीर नहीं होगा। सेवा सम्मान भी करो कभी अपने माँ बाप की, क्योंकि तन के बल से और धन से कभी आदमी अमीर नहीं होता। अगर अमीर बनना है, अगर आपको चमकना है, अगर धनाढ्य बनना है, तो अपने माँ बाप की आज से क्या शुरू कर दो? सेवा शुरू कर दो। और अंत में कह दो कि बंद ताले की कोई चाबी नहीं होती, जो डाली पेड़ से टूट जाए उसमें हरियाली नहीं होती, और जो झुक जाते हैं अपने जीवित पिता के चरणों में, उनकी झोली कभी खाली